Today we are going to learn about the dew point and humidity. About 70% of surface of earth is covered with water. We know that due to constant evaporation of water, water vapor is always present in the atmosphere. Amount of water vapor in the atmosphere helps us to understand the state of daily weather. The presence of water vapor in the air makes it moist. The moisture in the temperature and in the atmosphere is called humidity. Humidity क्या है? जो एयर में मॉइस्चर प्रेजेंट है उसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं. For a given volume of air at a specific temperature, there is a limit on how much water vapor in the air can contain. जितनी एयर है एटमॉस्फेयर में और एक ऐसा टेम्परेचर जिसकी लिमिट है कि वो टेम्परेचर पे एयर कितना वाटर होल्ड कर सकती है. इफ़ द अमाउंट एक्सीड दिस लिमिट द एक्सेस वेपर कन्वर्ट्स इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स. एयर की जो वाटर होल्ड करने की लिमिट है, अगर उससे ज़्यादा वाटर अगर एटमॉस्फेयर में आता है तो उसका कन्वर्शन जो है वो ड्रॉपलेट में हो जाता है. इट कन्वर्ट्स इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स. व्हेन द एयर कंटेन्स मैक्सिमम पॉसिबल वाटर वेपर, इट इज़ सेड टू बी सैचुरेटेड विथ वेपर एट दैट टेम्परेचर. जब हवा में मैक्सिमम पॉसिबल वाटर वेपर है तो उसको बोलते हैं कि वो एयर जो है वो सैचुरेटेड विथ वेपर्स एट दैट टेम्परेचर. द अमाउंट ऑफ वेपर नीडेड टू सैचुरेट द एयर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द एयर. जो वेपर है, जो वेपर लगते हैं अमाउंट ऑफ एयर सैचुरेट करने को, वह डिपेंड है कितनी उनको वेपर्स लगती है, एयर को वेपर्स लगती है. फॉर एग्जांपल, इफ़ टेम्परेचर ऑफ एयर इज़ 40 डिग्री, इट कैन कंटेन 49 grams of water vapor per kilogram of dry air without condensation. If the amount of vapor exceed, amount of water अगर बढ़ता है, दिस लिमिट के आगे जाता है, यह लिमिट है, इसके आगे अगर जाता है तो जो ज़्यादा की वेपर्स है वह कंडेंस होगी. जबकि टेम्परेचर ऑफ द एयर 20 डिग्री है तो उसमें ओनली 14.7 ग्राम ऑफ वाटर वेपर पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर विदाउट कंडेंसिंग रहता है. इफ़ द वेपर कंटेन इन द एयर इज़ लेस दैन दैट ऑफ मैक्सिमम लिमिट, देन द एयर इज़ सेड टू बी अनसैचुरेटेड. एयर में जो वेपर है वो उसकी जो मैक्सिमम लिमिट है उससे अगर कम रहता है तो वह उसी एयर को हम अनसैचुरेटेड एयर कहते हैं. यहाँ पे एक डेफिनेशन है. सपोज अनसैचुरेटेड एयर एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज टेकन एंड इट्स टेम्परेचर इज डिक्रीज. अगर हमने अनसैचुरेटेड एयर ली है, अनसैचुरेटेड एयर मीन्स क्या है, जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा है लेकिन उसमें जो वेपर है वो लेस है, उसकी लिमिट से लेस है, उसको हम अनसैचुरेटेड एयर कहेंगे. और अगर हमने ऐसी एयर ली जिसका टेम्परेचर हमने कम कर दिया, डिक्रीज़ कर दिया, और टेम्परेचर इज रीच एट विच द एयर बिकम सैचुरेटेड. जो टेम्परेचर वह ऐसी लिमिट पे चला जाता है कि वहाँ पे एयर जो है सैचुरेटेड हो जाती है विथ वेपर. दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर. द वेपर कंटेंट इन द एयर इज मेजर्ड यूजिंग अ फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी. अब एयर में कितने वेपर्स प्रेजेंट है उसको मेज़र करने के लिए उसको हम एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहते हैं. कि ह्यूमिडिटी एयर में कितनी है उसको मेज़र करने के लिए हम एक यूनिट में मेज़र करते हैं, उसको बोलते हैं किलोग्राम पर मीटर क्यूब. द मास ऑफ वेपर प्रेजेंट इन द यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी. एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या है कि वेपर जो है वो एयर में कितना प्रेजेंट है उसे बताने के लिए जो हम काउंट करते हैं उसको एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहते हैं.
The feeling of humid or dry nature of air not only depends on amount of vapor in the air, यह सिर्फ जो एयर में वेपर का अमाउंट है कितना प्रेजेंट है उस पर ही डिपेंड नहीं रहती, बल्कि जो टेम्परेचर है एयर का उस पर भी डिपेंड रहती है। इसको बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो यह निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, द रेशियो ऑफ एक्चुअल मास ऑफ वेपर कंटेंट इन द एयर फॉर अ गिवन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर to that required to make air saturated with vapor at that temperature is called the relative humidity। relative humidity अगर निकालनी है तो actual mass of water vapor content in the air in a given volume, वाटर एयर में वाटर वेपर कितना प्रेजेंट है और उसको हम रिलेटेड टू द मास ऑफ वेपर नीडेड टू मेक द एयर सैचुरेटेड इन दैट वॉल्यूम, वह वॉल्यूम में वेपर कितना वेपर अभी अपने को नीड करता है या वेपर सैचुरेटेड एयर बनाने के लिए कितनी वेपर्स लगती है, इसका जो रिलेशन है इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। ये हो गया फॉर्मूला रिलेटिव ह्यूमिडिटी का। रिलेटिव ह्यूमिडिटी एट ड्यू पॉइंट इज़ 100%। इफ़ द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज़ मोर देन 60% वी फील दैट द एयर इज़ ह्यूमिड। अगर ह्यूमिडिटी 60% से ज़्यादा है तो अपने को एयर जो है ह्यूमिड लगती है, और अगर 60% से कम है तो अपने को एयर ड्राई लगती है। ड्यूरिंग विंटर सीजन यू मे हैव ऑब्जर्व वाइट ट्रेल एट द बैक ऑफ फ्लाइंग प्लेन इन द क्लियर स्काई। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है एरोप्लेन का। As the plane flies, the vapor released by aeroplane engine condenses and form clouds। जैसे ही प्लेन फ्लाई होता है उसकी जो वेपर है एरोप्लेन से जो निकलती है वो कंडेंस हो जाती है और क्लाउड फॉर्म करती है। इफ़ द सराउंडिंग एयर इज़ हैविंग मोर रिलेटिव ह्यूमिडिटी इट टेक्स लॉन्ग टाइम फॉर अ वाइट ट्रेल। अगर सराउंडिंग की ह्यूमिडिटी जो ज़्यादा है तो उसको फॉर्म होने में ज़्यादा टाइम लगता है, जो अपने को वाइट ट्रेल दिखती है। कंडेंसेशन ऑफ फॉर्म बाय कंडेंसेशन ऑफ द वेपर टू डिसअपियर, और वो डिसअपियर होने में भी मतलब गायब होने में भी ज़्यादा देर लगती है। और अगर ह्यूमिडिटी अब सराउंडिंग एयर की कम है तो वाइट ट्रेल छोटा दिखेगा और नहीं तो फॉर्म भी नहीं होगा। इसके बाद में आते हैं यूनिट ऑफ हीट। जो हीट है वो मेज़र करने के लिए जो यूनिट है वो है द यूनिट ऑफ हीट आर जूल इन एसआई यूनिट एंड कैलोरी इन सीजीएस यूनिट। द अमाउंट ऑफ हीट नेसेसरी टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड टू 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड इज कॉल्ड 1 कैलोरी हीट। Similarly, the amount of necessary to raise the temperature of 1 किलोग्राम ऑफ वाटर, जो हीट की अमाउंट है कितनी नेसेसरी है टेम्परेचर को 1 किलोग्राम वाटर का 1 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर बढ़ाना है, मतलब 14.5 से डिग्री सेंटीग्रेड टू 15.5 डिग्री सेल्सियस अगर अपने को करना है तो उसको बोलेंगे 1 कैलोरी हीट। इससे यह समझता है अपने को कि 1 किलो कैलोरी हीट इज इक्वल टू 1000 कैलोरी। अगले पार्ट में देखेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हीट एक्सचेंज एंड मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक हीट। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माय टेक विद्या चैनल, like and share to your friends. Thank you for watching.